हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी की वेरियस पोस्ट के लिए थ्योरी क्लासेस। ये क्लास नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स के लिए रहेगी, और फिजिक्स के चैप्टर हम फिजिक्स का टॉपिक आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट और जितनी भी डिफरेंट पोस्ट निकली है उनके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। थ्योरी क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है नीचे दिया गया है, शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो का भी पीडीएफ मिल जाएगा और जो दूसरी वीडियोज़ हैं वो भी मिलेंगी। थ्योरी वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लास नंबर 4 है और फिजिक्स की आज हमारी क्लास रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। छोटी क्लास रहेगी, एक सिंगल टॉपिक को लेकर आज हम चल रहे हैं जो हमारी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो पहले जाकर प्रीवियस क्लास देखो, लिंक ऊपर है, तभी उसके बाद आज का टॉपिक हम समझ पाएंगे। तो आज जो फिजिक्स में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ उसी के रिगार्डिंग मैं क्लास को डिस्कस कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ रहेगा। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को आज हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में अपनी फिजिक्स में, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है किस से रिलेट करता है? बायोन्सी से रिलेट करता है। तो पहले आपको समझना होगा कि बायोन्सी क्या है, बायंट फोर्स क्या है, जो हमने प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं। तो पहले आप वहाँ जाइए और वो रीड आउट करके उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो वापस आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, जो कोई भी एक ऐसी बॉडी जब पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पानी में सबमर्ज की जाती है, डुबाई जाती है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स, जो हम समझ चुके हैं कल ही। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है? ये होता है वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस। बायोंट फोर्स जो किसी भी बॉडी पर ऊपर की तरफ लगता है तो वो किसके इक्वल होता है? जब बॉडी पानी में डाली जाएगी तो ये बॉडी जो है कुछ ना कुछ पानी को अपनी शेप के अकॉर्डिंग जो है रिप्लेस कर देगी। भाई आप मानते हो कि भाई जब वाटर है, कोई भी एक बकेट में सपोज आपने एक वाटर डाला हुआ है, ठीक, और उसका लेवल कुछ कहाँ तक है? इस लेवल तक है। अब आप इसमें एक बॉडी डालोगे तो ये अपनी जितनी भी बॉडी आपने इसको पार्शियली पानी में डाला है तो उस साइज के अकॉर्डिंग के पानी को ये अपने इस बॉडी में से हटा देगी, इस वाटर को हटा देगी। तो इसका लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कुछ जगह घेर ली है। तो यहीं पर क्या होता है? अपवर्ड प्रेशर लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है। और ये फोर्स किसके इक्वल होता है? जितना यहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जितना यहाँ से लिक्विड हटाया गया है, उसके इक्वल ये अपवर्ड फोर्स होता है। और जो अपवर्ड फोर्स है वो हम क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से समराइज करते हैं कि जब भी कोई बॉडी पार्शियली या फुल्ली, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पानी में डुबोई जाती है तो उसमें जो है उस वस्तु में या उस ऑब्जेक्ट में उसके भार में कुछ कमी आती है। और वो जो कमी जो होती है, वेट ऑफ लॉस जो होता है, वो किसके बराबर होता है? जितना उस ऑब्जेक्ट ने अपने पानी को रिप्लेस किया है, लिक्विड को जो रिप्लेस किया है पानी में डालने पर, उतना ही उसके भार में कमी आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। एक बार फिर समझते हैं कि देखिए, नेक्स्ट आगे हम फिगर से समझेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, सपोज ये एक जार है, इस जार में लिक्विड भरा हुआ है, ये यहाँ तक लिक्विड भरा है। अब इसमें हमने क्या किया है? एक बॉल को डाला है। ठीक है, अब ये बॉल क्या है? पूर्ण रूप से हमने बॉल को क्या बोला? पार्शियली, या तो आंशिक रूप से डूबी हुई होगी या फुल्ली डूबी होगी। तो यहाँ हमने सपोज बॉल डाली है और ये बॉल पूर्ण रूप से जार में चली गई है पानी के अंदर। तो अब इस पर दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स क्या है? बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स। अब बायोंट फोर्स क्या होता है? अपवर्ड फोर्स होता है। इसी को हम थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, दूसरे नाम से थ्रस्ट भी जानते हैं। तो ये कैसा फोर्स होता है? ऊपर की डायरेक्शन में अपवर्ड लग रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा फोर्स क्या है बॉडी पर? जो इसका ग्रेविटी इस पर वर्क कर रही है वेट के साथ में, वेट ऑफ द बॉल। ठीक है, वेट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू W इज इक्वल टू m मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी आपको पता है डाउनवर्ड वर्क करेगी। तो वेट कहाँ, कौन से डायरेक्शन में वर्क कर रहा है? डाउनवर्ड फोर्स में वर्क कर रहा है। तो ये जो बॉल है ये पानी में जाने के बाद में जो है कुछ जो इसका ओरिजिनल वेट होगा, सपोज इसका वेट है, सपोज इस बॉल का वेट हम मान लेते हैं 1 ग्राम है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब आपने इसको पानी में डाला तो इसके वेट में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब ये पूर्ण रूप से डूब चुकी है, इसका वेट हो गया 0.5 ग्राम। अब जो 0.5 ग्राम
इसकी वेट में कमी हुई है वो किसकी वजह से हुई है भाई, ये हमें पता लगाना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ वेट जो होता है, ये क्या बताता है कि जो बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में वाटर में डुबोने के बाद जो उसके वेट में कमी आती है, जो उसके भार में कमी आती है, वो डिस्कस कर रहे थे हम, वो किसके बराबर होती है, वो होती है कि जितना इसने पानी डिस्प्लेस किया, कि भाई ये बॉल जब पानी के अंदर गई तो इसने अपने शेप के, जो इसका आकार है उसके बराबर के पानी को हटाया होगा, तभी तो ये इसने अपनी जगह ली है पानी के अंदर। तो जितना पानी इसने हटाया है उतने ही इसके वेट में कमी आ जाएगी जब ये पानी के अंदर जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इसकी कमी कितनी आई है, 0.5 ग्राम, तो इसने कितना पानी हटाया, 0.5 ग्राम का पानी इसने डिस्प्लेस कर दिया। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी आपके सबमरीन्स होती हैं, जितने भी आपके शिप्स होती हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ यही एप्लीकेशन लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन लगता है, बायोन्सीज लगती है, बायोंट फोर्स लगता है, उसी के बेसिस पर सारे शिप डिज़ाइन किए जाते हैं, सबमरीन्स आपकी डिज़ाइन की जाती हैं, हॉट एयर बैलून्स जो होते हैं, हॉट एयर बैलून्स जो आपने देखे होंगे वो भी इसी प्रिंसिपल पर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसका जो रियल लाइफ में एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। कि देखो यही मैंने समझाया है कि अगर आप फिगर में देखेंगे तो बॉल पर क्या लग रहा है, एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, और इस थ्रस्ट फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स या अपवर्ड फोर्स, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है, ग्रेविटी के अपोजिट लगता है। ठीक है, तो जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिक्रीज करेगा लिक्विड अपथ्रस्ट को, बिल्कुल सही बात है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, लाइट फील होगा, ऑब्जेक्ट का वेट लाइट हो जाएगा। देखो अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जो ऊपर लगने वाला फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, तो अपथ्रस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो अपरेंट वेट जो कहलाता है बॉडी का, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस थ्रस्ट फोर्स या फिर बायोंसी। अपरेंट वेट का मतलब है कि कितना बॉडी ने, कोई भी आपने बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपने पानी में डाला तो उसके वेट में कुछ कमी आ गई है, तो वो जो कमी होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपरेंट वेट बोल रहे हैं। और वो कैसे निकाली जाएगी कि पहले बॉडी का एयर में आप वेट करिए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें से क्या माइनस करना है आपको, बायोंसीज या बायोंट फोर्स माइनस कर देना है या थ्रस्ट फोर्स माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा कि कितना बॉडी का वेट कम हो गया जब उसको आपने पानी में सिंक किया है या सबमर्ज किया है। तो बात क्लियर हो गई यहाँ पर, यही चीज़ मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इस पीडीएफ के थ्रू आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये है पूरी पीडीएफ हिंदी में। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है बेसिकली एक फिगर के थ्रू समझेंगे और अच्छे से क्या बताता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है लॉस ऑफ वेट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस। रिवाइज कर रहे हैं बस यहाँ पर हम कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि कोई भी बॉडी जब पूर्ण रूप से आंशिक रूप से पानी में डाली जाती है, किसी भी लिक्विड में, स्टैटिक लिक्विड में अगर आपने डाला, स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं बेसिकली, जो सही लैंग्वेज है, स्टैटिक फ्लूइड में जब आपने डाला तो उसके वेट में कमी आ जाती है। सपोज द ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, v है, और उसने जो वॉल्यूम है वो कितना डिस्प्लेस किया है पूरा डूब जाने के बाद, तो वो v वॉल्यूम होगा क्योंकि बॉडी जो है पूरी डूब चुकी है। इफ ओनली वन पार्ट ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड द ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी डिस्प्लेस दैट मच अमाउंट ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब है कि कोई भी एक जार में जब आपने कोई एक बॉडी डाली जिसका वॉल्यूम कितना है v, तो अगर ये पूर्ण रूप से डूब गई है तो इसने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस किया, v वॉल्यूम का किया है। अगर ये आधी डूबी होती तो इसने कितना किया होता, v/2 वॉल्यूम वाटर जो है जार में से डिस्प्लेस किया होता है इसने। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो देखिए मैथमेटिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन आती है कि FB इज इक्वल टू रो जी इंटू वी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन में डाल सकता है। वैसे इस एग्जाम में जो पर्यावरण पर्यवेक्षण है और लैब असिस्टेंट है, न्यूमेरिकल आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो FB इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी। सब समझाते हैं, V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ V इज द सबमर्ज वॉल्यूम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपने पानी में डाला है तो जो उसका वॉल्यूम है तो वो क्या है, V है यहाँ पर। रो क्या कहलाती है, जो भी फ्लूइड है, जिस फ्लूइड में आपने ऑब्जेक्ट को डाला है उसकी डेंसिटी कहलाती है रो। और G क्या है यहाँ पर, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। और FB क्या कहलाता है, बायोंट फोर्स, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बायोंट फोर्स क्या है, जो अपवर्ड फोर्स लगता है,
बात क्लियर हो रही है? कोई भी डाउट रह जाए कमेंट डाउन कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको पिक कर लेंगे और आपको समझा देंगे। तो बस अब एक लास्ट एक फिगर के थ्रू आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं बहुत अच्छे से, जो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक जार है, ये रहा पूरा एक जार, और ये किससे फिल है? फ्लूइड से। फ्लूइड बोलेंगे इसको, फ्लूइड कुछ नहीं है, साइंस की लैंग्वेज में फ्लूइड बोल रहे हैं, यानी कि लिक्विड से भरा हुआ है। हमने क्या किया है, एक साइड में एक बीकर कनेक्ट कर दिया है और उस बीकर को किस पर लगा दिया है? वेट बैलेंस पर लगा दिया है, तराजू के ऊपर एक बीकर रख दिया हमने। ये पूरा लिक्विड जो है भरा हुआ है पानी से। अब हमने क्या किया, 6 किलोग्राम का एक वेट स्प्रिंग बैलेंस से लटकाया है, हैंग किया है, और उसके ऊपर क्या लगा दी है? वेइंग बैलेंस लगा दी है, या वेट बैलेंस लगा दी है। अब इसका वेट कितना है? 6 किलोग्राम है, ऑलरेडी हमने नापा हुआ है। अब ध्यान देना, 6 किलोग्राम का वेट जब हमने पूर्ण रूप से जार के अंदर डाला, ठीक है, तो हमारे वेइंग बैलेंस में उसका वेट कितना आया? 4 किलोग्राम आया। भाई एक्चुअल में इसका एयर में ये जो वेट लटक रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये 6 किलोग्राम है एयर में जब हमने इसका वेट किया, लेकिन जब हमने इसको पानी में डाला, सबमर्ज कर दिया पूर्ण रूप से, तो क्या हुआ? इसका वेट ऊपर वेइंग मशीन में दिखा रहा है 4 किलोग्राम। अब जब ये पानी में डाला तो इसने क्या किया? अपने शेप के अकॉर्डिंग पानी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और वो रिप्लेस पानी कहाँ गया? बीकर में गया। तो अब हमें देखना है कि बीकर में कितना पानी कलेक्ट हुआ, उसका वॉल्यूम हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे। जो वेइंग बैलेंस है वो यहाँ पर वॉल्यूम बता देगा। तो यहाँ पर जितना वाटर डिस्प्लेस होके आएगा, ठीक है, कितना वाटर डिस्प्लेस होके आया? तो यहाँ देखो 4 किलोग्राम का वाटर डिस्प्लेस होके आया है। यहाँ वेइंग बैलेंस पर जो बीकर रखा हुआ था उसमें 4 किलोग्राम का वाटर डिस्प्लेस हो गया है। कहने का मतलब है 6 किलोग्राम का वेट था, पानी के अंदर डाल दिया तो उसका वेट कितना मेज़र हो रहा है यहाँ वेइंग बैलेंस में? 4 किलोग्राम। और जो इसने पानी को रिप्लेस किया है वो भी कितना है? 4 किलोग्राम। अब इस पर बायोंड फोर्स कितना लग रहा है, बस अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बायोंड फोर्स या अपरेंट वेट, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट का एयर में वेट कितना था? 6 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट में कितना कमी आ गई है, यानी कि कितना उसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया है, या पानी में जाने के बाद उसका कितना वेट रह गया, तो वो कितना है हमारे पास? 4 किलोग्राम। तो अपरेंट वेट कितना गया? 2 kg। तो भैया ये है बात, ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सिंपली क्या बोलता है कि कोई भी वेट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में पूर्ण रूप से डालते हैं तो उसका एक्चुअल जितना वेट होता है उससे वो कुछ लाइटर हो जाता है। और वो कितना लाइटर होता है वो डिपेंड करेगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से जितना पानी इसने रिप्लेस किया उतना ही इसका वेट आया है कि 4 किलोग्राम का पानी इसने रिप्लेस किया, और इसका वेट भी कितना है? 4 किलोग्राम है। तो इसके भार में कितनी कमी आई पानी में जाने के बाद? 2 किलोग्राम की। और ये 2 किलोग्राम का वही फोर्स है जो बायोंसीज कहलाता है, अपवर्ड फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और जिसकी वजह से ये बॉडी डूब नहीं रही है। ओके, तो ये हुआ बायोंड फोर्स, अपवर्ड फोर्स हो गया अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है। बात क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये कुछ टिप्स दिए हैं कि जो वाटर हम डिस्प्लेस करेंगे, जो वाटर हमें डिस्प्लेस करना है, तो उसमें जो है केवल जो वेट हमने पानी में डाला है बस वही जाना चाहिए, जो स्प्रिंग है वो नहीं जाना चाहिए पानी के अंदर, ठीक है, वरना प्रैक्टिकल हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल कराया जाता है भाई 10th लेवल पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, जिससे ही पता चलता है कि जो भी बॉडी डूबती है वो पहले लाइटर हो जाती है, उसके वेट में कुछ कमी आ जाती है, किसकी वजह से? बायोंड फोर्स की वजह से। और वो बायोंड फोर्स ही उसके वेट को रिड्यूस कर देता है, और इसका वेट कितना हो जाता है? जितना पानी ये अपने वॉल्यूम के बराबर जो पानी रिप्लेस करता है, तो वही इसका पानी में वेट हो जाता है। तो दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज आर्किमिडीज सिद्धांत। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझा और क्या इसकी एप्लीकेशन है उसको भी जाना, और किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो आई होप ये फिजिक्स के टॉपिक्स हमारे बायोंसी, बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल जिसको हम बोलते हैं, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके अलावा हम प्रीवियस लेक्चर में डेंसिटी भी पढ़ चुके हैं और रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बता देना। यहाँ से आप आर्किमिडीज का एक सूत्र जरूर नोट डाउन करके जाना, FB इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी। ये है मेन प्रिंसिपल आर्किमिडीज सिद्धांत का जो सूत्र है। FB बायोंट फोर्स, रो घनत्व, और G एक्सेलरेशन, और V क्या है? जल
वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होता है वो वी कहलाता है। तो ये था हमारा पूरे वीडियो लेक्चर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर पसंद करना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। इस वीडियो का PDF आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट थ्योरी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।